जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष योगेश मिश्रा ने कहा है कि खैरतल तिजारा का नाम भर्तरी नगर करने के बारे में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव का जवाब संतोषजनक नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि अब तक के कार्यकाल में अलवर जिले के लिए सांसद यादव ने कुछ नहीं किया है। इसके अलावा सरिस्का सीटीएच, जेसीबी खरीद, ऑटो टिपर खरीदने, सरस डेयरी और सफाई ठेके आदि में भ्रष्टाचार के आरोप कांग्रेस जिला अध्यक्ष ने लगाए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि सरिस्का के समीप स्थित भर्तरी धाम में कांग्रेस राज में ही विकास कार्य कराए गए थे, लेकिन भाजपा इस ओर उपेक्षा बरत रही है। साथ ही अपनी राजनीति के लिए योगी राज भर्तरी का उपयोग करना चाहती है। इससे पूर्व भगवान श्री राम के नाम पर अयोध्या मंदिर को लेकर राजनीति की गई थी। सर, केंद्रीय मंत्री और अलवर के सांसद भूपेंद्र सिंह यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा है कि भर्तरी जी का नाम से जो नया जिला बनाया भर्तरी नगर, जो खैरतल तिजारा को चेंज कर रहे हैं, वो यथावत रहेगा, नहीं बदला जाएगा। और मुख्यालय पे भी स्थिति स्पष्ट नहीं की है, जनता आक्रोशित है। आप पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं, क्या कहना चाहेंगे? ये खैरथल और तिजारा दोनों पुराने शहर हैं। हमारे नेता भंवर जितेंद्र सिंह जी ने कांग्रेस राज में माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी से सिफारिश करके खैरथल तिजारा का मान सम्मान रखने के लिए खैरथल तिजारा जिला बनवाया था। और भारतीय जनता पार्टी के हमारे सांसद और केंद्रीय मंत्री माननीय भूपेंद्र जी पहले तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाते, तो नाम बदलवाते हैं, बाबा भर्तरी के नाम पे नाम रखते हैं। फिर कभी कहलवाते हैं इसका मुख्यालय हम भिवाड़ी बनाएंगे, कभी कहलवाते हैं, फिर जब जनता में आक्रोश आता है कहते हम नहीं मुख्यालय चेंज नहीं करें, मुख्यालय खैरतल ही रखेंगे। इनके जिला प्रमुख जी और जिला अध्यक्ष जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। कल फिर पार नहीं पड़ी तो भूपेंद्र जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से भूपेंद्र जी से पूछना चाहता हूं कि ऐसी क्या आफत आ गई जो आपको खैरथल तिजारा जिले का नाम ही बदलना पड़ा। आप कहते हो हमने तो नाम बाबा भर्तरी के नाम पे नाम रखा है। मैं ये कहता हूं भर्तरी जी हमारे भी पूज्य है, भर्तरी जी लोक देवता हैं। भर्तरी जी ने सारा राजपाट छोड़ के राजनीति से दूर हटके भगवान में मन लगाने के लिए संन्यास लिया था, तपस्या की थी भर्तरी भागी। और आप उनको सत्ता लोलुपता के चक्कर में भर्तरी जी को राजनीति में घसीटने लग गए। आप कहते हो वो लोग हैं जो राम का विरोध करते हैं। मैं भूपेंद्र जी की जानकारी के लिए आपको बता देना चाहता हूं, आप पहुंचा देना उनको एक खबर। जब राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री थे, राम मंदिर के पट उन्होंने खुलवाए थे। राम मंदिर का शिलान्यास राजीव जी ने करवाया था। और ये लोग राजनीति के नाम पर राम को बेच करके राजनीति करके 3 बार सत्ता में आ गए। अब की बार भगवान राम इन पे कुपित हुए थे और अयोध्या से हरवाए इनको। तो अधूरे मंदिर के निर्माण में इन्होंने उसका अधूरे मंदिर का इन्होंने लोकार्पण कर दिया वोटों के चक्कर में, चुनाव के चक्कर में। तो भगवान राम का अपमान तो ये खुद करते हैं, बाबा भर्तरी का अपमान तो ये खुद करते हैं बीजेपी वाले। वो हमारे पूज्य हैं, लोक देवता हैं, उनका हम सब सम्मान करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, सारा इलाका उनकी पूजा करता है। आपने भर्तरी जी को बेच दिया राजनीति के चक्कर में। खैरथल और तिजारा का अस्तित्व आपने खत्म कर दिया। खैरथल में तिजारा में इंसान रहते हैं। कल आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है भूपेंद्र जी, उसके बाद आप उसमें देख लो लोगों कमेंट। तिजारा और खैरथल और आसपास के इलाके के पूरे जिले के लोग आपके पक्ष में एक का भी कमेंट नहीं है, सब आप खिलाफ बोल रहे हैं। सर, भूपेंद्र जी कह रहे हैं कि विरोध प्रदर्शन में ज्यादा लोग नहीं पहुंचे, जनता बीजेपी के साथ है, कांग्रेस के साथ नहीं है। देखिए, इनकी झूठ की दुकान अब बंद हो चुकी, जनता को इनकी असलियत पता लग चुकी। ये लोग विकास करा नहीं पाते। 1.5 साल एक सवा साल भूपेंद्र जी को मंत्री बने हो गया। इन्हीं के बीजेपी के जो निष्कासित विधायक हैं वो इन पे 500 करोड़ का घोटाले का आरोप लगा रहे हैं सीटीएच के मामले में। उसकी सफाई दे। इनके डीएफओ के इल्जाम लग रहे हैं, कोई माइंस वाला है वो प्रधानमंत्री जी के नाम चिट्ठी लिख रहा है कि साहब मेरे से 2 करोड़ रुपए तो आज ही मांगे, और फिर कहते हैं मुझे 30 लाख रुपए हर महीने चाहिए।
उसकी चिट्ठी है, वो करा मेरी एक साथ तो मेरे पास है नहीं, से किस्त करा, तो मैं तो धंधागीर आदमी हूं। जो अलवर शहर का सफाई का ठेका 2.5-3 करोड़ रुपए साल में होता था, उसका आपने 7 साल का 272 करोड़ का करवा दिया। कभी आज से पहले सुना है कि आपने 7 साल तक का इसका ठेका हुआ है? 1 साल का ठेका होता है सफाई का। ठेकेदार अच्छा काम करे, ठीक है, अगली बार उसे बदल देते हैं। और फिर भी शहर में कोने कोने में गंदगी पड़ी है। कभी यार ऑटो टिपर में घोटाले हो रहे हैं, उनका आप उद्घाटन कर रहे हैं, उनके टायर पुराने हैं। तो डेयरी में भी सुनने में आ रहा है। भूपेंद्र जी ईमानदार हो सकते हैं, अच्छे आदमी हो सकते हैं, लेकिन भूपेंद्र जी या तो आपको आपके साथी और आपके जो शागिर्द है वो बदनाम कर रहे हैं, उसके बारे में आपको सफाई देनी चाहिए। यह आपको बताना पड़ेगा कि डेयरी में 25 करोड़ की मशीन, जो कोई मशीनें आनी थी, वो 200 करोड़ की कैसे हो गई। यह आपको बताना पड़ेगा जो जेसीबी 28 लाख रुपए की मिलती थी, अलवर में 35 लाख में क्यों आई। यह आपको बताना पड़ेगा कि 2.5 करोड़ का ठेका 7 साल का मानो आप, तो 25 सत्ते 175, 20 करोड़ का हो जाता 7 साल का। वो 272 करोड़ कैसे हुआ, यह आपको बताना पड़ेगा। कि आपके निष्कासित विधायक, पूर्व विधायक, वो आप पे 500 करोड़ का इन खान घोटालों में ब्लेम लगा रहे हैं। या तो आप इसकी सफाई दो, नहीं तो जनता में आप आग की तरह आपकी, ये क्या कहते हैं इसको, खुशबू भ्रष्टाचार की आग की तरह फैल रही है। उनको आप अपने से दूर करो, अपनी पार्टी से दूर करो जो इस भ्रष्टाचार में शामिल है। और अगर आप नहीं करते, उनको साथ लगा घूमते हो, तो सारा जिला ये मान रहा है कि आपका इस भ्रष्टाचार में पूरा पूरा सहयोग है। तो सवाल ये है कि अगर नाम चेंज होता है और उनका जो मुख्यालय चेंज होता है, तो क्या कांग्रेस बड़ा आंदोलन करेगी, विरोध करेगी, क्या रणनीति रहेगी? निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी आंदोलन कर रही है। मुंडावर में 10 जगह भूपेंद्र जी के पुतले फूंक चुकी कांग्रेस पार्टी। और 1-2 दिन में आप देखना, या तो ये इसमें कोई निर्णय प्रॉपर ले ले, नहीं तो तिजारा में और खैरथल में इनके पुतले फूंकना शुरू होंगे। बड़ा आंदोलन होगा, खैरथल तिजारा बंद होंगे, सड़क से लेकर सदन तक लड़ाई लड़ेंगे। इतने हल्के में तिजारा और खैरथल का अस्तित्व खत्म नहीं होने देंगे अब, जितने हल्के में सोच रहे हैं। सर, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भूपेंद्र सिंह ने घोषणा कर दिया कि नाम भर्तरी नगर रहेगा, मुख्यालय पे कोई स्पष्ट नहीं किया है, तो उनका तो स्टैंड क्लियर हो गया। देखिए, अभी कोई स्टैंड क्लियर नहीं है, ये कंफ्यूज है। ये कहते हैं जो लोग राम के अस्तित्व, राम हमसे बड़ा राम का पूजक तो भूपेंद्र जी भी नहीं है। तो बीजेपी ने पेटेंट करवा रखा है राम को। राम सबके देवता हैं, हमारे दिलों में बसते हैं। आपने पहले राम को बेचा, अब आप भर्तरी को बेचना शुरू हो गए। बाबा भर्तरी तो राजपाट छोड़ के इस दुनियादारी से दूर रह के भजन करने आए थे अलवर में, आपने फिर उनको राजनीति में घसीट दिया। आपने जो सैकड़ों साल पुराने कस्बे हैं, खैरथल तिजारा, जिनका नाम कांग्रेस सरकार ने स्टेट के पटल पर लाए थे, दुनिया के पटल पर लाए थे, आपने उनको नाम ही खत्म कर दिया, नेस्तनाबूद कर दिया। वहां की जनता में कम आक्रोश है क्या? सर, आपको लगता है कि नाम बदलने की बजाय भर्तरी जी का जो स्थान है, तपोभूमि है, भर्तरी जी की जो तपोभूमि है ना, वहां पर डेवलपमेंट कराते। वहां देखो आप जा कितनी गंदगी हो रही है। वो गोमुख है, उसमें पहले पानी आता था साफ सुथरा, वहां सफाई कराते। भर्तरी मंदिर को और डेवलप करते। भर्तरी पैनोरामा भी कांग्रेस के राज में बना था। आप भर्तरी का एक वहां पर कोई बड़ा स्मारक बनवाते, उनकी गाथाएं लिखते। ये तो भर्तरी बाबा का प्रचार प्रसार होता। आप तो भर्तरी जी को बेच रहे हैं, संतों को बिकने नहीं देंगे। राम जी को खूब बेच लिया, राम जी ने तो आपका इलाज कर दिया, अगली बार भर्तरी जी आपका इलाज करेंगे। और वहीं कांग्रेस जिला अध्यक्ष मिश्रा ने यह भी कहा कि भारतीय निर्वाचन आयोग केंद्र की मोदी सरकार के इशारे पर काम कर रहा है। बिहार के 65 लाख मतदाताओं का नाम सूची से हटाना इसका उदाहरण है। साथ ही आयोग की विश्वसनीयता खत्म होती जा रही है। उन्होंने मांग उठाई कि सूची में हटे वोटर्स का नाम फिर से जोड़ा जाना चाहिए। सर, ऐसा पहली बार देखने को मिल रहा है जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय निर्वाचन आयोग को फटकार लगाई है और कहा है कि जिस तरह से बिहार में 65 लाख वोट आपने काटे, उनको दोबारा जोड़िए
और जो पुराने दस्तावेज के आधार पर चुनाव कराइए, ऐसा सख्त निर्देश देते हुए फटकार लगाई है। पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं, क्या कहना चाहिए? देखिए, मैं धन्यवाद देता हूँ माननीय उच्चतम न्यायालय को, जिन्होंने जनहित में ये काम किया है और नरेंद्र मोदी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के चाल चरित्र और चेहरे को जनता के सामने उजागर किया है। ये लोग, जो लोग बिहार के, दिल्ली में, महाराष्ट्र में, राजस्थान में मजदूरी करने जो लोग जाते हैं, उनके नाम काट दिए। वो ओबीसी के और SC ST के और मजदूर तबके के लोग थे। वो अब बीजेपी को पता है कि ये कांग्रेस के प्रो वोट हैं, तो उनके नाम वोटर लिस्ट में से उठवा रही है। तो इनको फटकार भी लगाई है, वोट इनको जोड़ने भी पड़ेंगे। तो अब ये सब चीज़ें देश की जनता के, देश के आवाम के नज़र में आ गई है कि नरेंद्र मोदी जी वोट काट के, वोट चोर के सत्ता में आते हैं। 400 पार का नारा देने वाले को हिंदुस्तान की पब्लिक ने 240 पर समेट दिया। मैंडेट लोकसभा में इनके पास पूरा नहीं है, बैसाखियों की सरकार है। और चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार जिस दिन अपना समर्थन वापस ले लेंगे ना, उस दिन मोदी जी धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ेंगे। अब वो ये चाहते हैं भाई किसी भी तरीके से ये इनके इन प्रकार हैं, साम दाम दंड भेद, मैं सत्ता में बना रहूं। इसलिए अब वो इलेक्शन कमीशन ही बीजेपी का कार्यकर्ता बन के काम करने लग गया। ये दुर्भाग्य है इस देश का। चुनाव आयोग स्वतंत्र संस्थान है, उसको तो निष्पक्ष और देश हित में काम करना चाहिए। लोगों को कितना भरोसा था चुनाव आयोग पे। आज आम आदमी चुनाव आयोग को शक की दृष्टि से देखने लग गया कि ये बीजेपी की कठपुतली बन के काम कर रहा है। सर, सोशल मीडिया पर इस तरह की चर्चाएं हैं कि प्रधानमंत्री चोरी की वोट से प्रधानमंत्री बने हैं, तो वोट चोर कहा जा रहा है मोदी जी को, प्रधानमंत्री जी को। आपकी क्या राय है? तो प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। अब इनकी जिस तरीके से राहुल जी ने विद प्रमाण प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है, अगर चुनाव आयोग सच्चा है तो उन्होंने फिर इनकी वोटर लिस्ट वाली जो वेबसाइट उसको बंद क्यों कर दिया? उसको जनता के बीच में लेके आए, प्रमाणित करें कि इन्होंने वोट चोरी नहीं किए या इन्होंने फर्जीवाड़ा नहीं किया। अब इनकी चाल चरित्र और चेहरा जनता के सामने आ गया। और आप देखना आने वाले चुनाव में अगर बैलेट से चुनाव हो गए, थोड़ा सा राष्ट्रपति जी इसमें संज्ञान ले ले या उच्चतम न्यायालय से संज्ञान ले ले, तो मोदी जी तो साहब आपके 240 आई थी, इस बार 40 से बढ़ जाएंगे। सर, राहुल गांधी जी 17 अगस्त से बिहार में आम आदमी के मतदान के लिए या आम आदमी के मतदान बने रहे, उनके वोट के लिए एक कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं। अब लगता है कि राहुल गांधी जी वोट की चोरी को रोकने के लिए और आम आदमी की वोट को सुरक्षित रखने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। बिल्कुल, जब तक एक व्यक्ति एक वोट का अधिकार इस देश में आम आदमी को है, जब तक उस वोटर का अधिकार सुरक्षित नहीं रहेगा तो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कैसे होगा? और स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव नहीं होगा तो प्रजातंत्र कैसे जिंदा रहेगा? तो लोकतंत्र की रक्षा के लिए वोट चोरी रुकना अति आवश्यक है। कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, हमारे नेता, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष सम्मान्य राहुल गांधी जी के साथ है। जनता हमारे साथ अब लगने लग गई है। आम आदमी जो भारतीय जनता पार्टी के जो जिनके अंधभक्त थे, वो भी अब दबे पैर बोलने लग गए कि यार मोदी तो बेईमानी करने लग गए। तो धीरे धीरे, और देखिए बुराई निश्चित रूप से बहुत जल्दी फैलती है। सर, इस प्रधानमंत्री मोदी जी की विश्वसनीयता कितनी खत्म हो गई? आम आदमी में जो विश्वास था। विश्वसनीयता तो मोदी जी की ठीक है। आप देखिए 2014 में सत्ता में आने से पहले उन्होंने कहा कि भाइयों मुझे चुनकर भेजो, मैं 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दूंगा। 2 करोड़ युवाओं के रोजगार छीनना शुरू कर दिया। एक बात उन्होंने कही थी कि मैं अगर सत्ता में आता हूं तो प्रत्येक भारतीय के खाते में 15-15 लाख जमा कराऊंगा। और अब बाद में उनके अमित शाह जी जो माननीय गृह मंत्री है, वो कहते हैं तो चुनावी जुमला था। अब नोटबंदी करी इन्होंने कि मैं 50 दिन में अगर देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर नहीं लाऊं, भ्रष्टाचार खत्म नहीं कर दूं, तो बता देना मैं किस चौराहे पे मेरे फांसी लगा देना। इस सदी का सबसे बड़ा घोटाला था नोटबंदी, जो इन्होंने केवल उत्तर प्रदेश के चुनाव जीतने के लिए किया था। और इसका प्रमाण था कि चलते चुनाव में नोटबंदी के टाइम नई करेंसी जो छपी 2-2 हजार के वोट इनके प्रत्याशियों के घरों में मिले, गड्डी। तो ये देखिए
इस तरीके की नीति देश में ठीक नहीं है। भारत सच्चा देश है, भारत का नागरिक सच्चा है, उसको छल कपट से आप ठगोगे तो वो कहते हैं निर्बल को न सताइए जस की मोटी हाय। अगर गरीब आदमी आम आदमी इस देश का जाग गया ना तो मोदी जी आप कह रहे हो चुनाव लड़ने की, आप जनता के बीच में जा ही नहीं पाओगे, भगा देगी पब्लिक आपको। इसलिए इस देश पर रहम करो। और आप तो कहते थे ना झोला लेके चल जाओ, तो हाथ जोड़ो, पीछा छोड़ो और इस देश की प्रधानमंत्री कुर्सी को छोड़ो आप, जिससे देश के सीधे दिन आए।